मैथमेटिक्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, पढ़ने के पहले आपको ये जानना ज़रूरी होना चाहिए कि आप उसको क्यों पढ़ते हैं, उसके पढ़ने से क्या फ़ायदा है। तो अगर आप इस बात को जान लेते हैं कि ये टॉपिक या ये सब्जेक्ट पढ़ने से मुझे ये फ़ायदा है, तो आप उसे मन लगा के पढ़ेंगे। इसी में आज हम लोग क्लास 9 और 10 के बच्चों के लिए एक छोटा सा वीडियो है। इस पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। एक इंट्रोडक्शन है ये, इसको देखें आप। और ख़ास करके 9 क्लास के बच्चे के लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 10 वाले तो कुछ पढ़ ही लेते हैं और 9 वाले के लिए ये बिल्कुल नया चीज़ है। तो स्पेशली today's class is especially for class 9 standard। ओके, नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं राजेश कुमार राजेश ट्यूटोरियल से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हम लोग चलते हैं आज की क्लास में। आज का क्लास हमारा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सबसे पहले हम लोग डिस्कस इस पर करेंगे कि हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्यों पढ़ते हैं। इस बात का जवाब देने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए कि ये एक स्क्वायर फील्ड है, रेक्टेंगुलर फील्ड है, कुछ भी मान लेते हैं। यहाँ पर इस पॉइंट पर एक बॉय बैठा हुआ है जिसका नाम एक्स है। ठीक, अब अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ एक्स, एक्स का सही लोकेशन बताओ, तो क्या जवाब देंगे आप? ये दो स्ट्रेट लाइंस है, दोनों पर मार्क किया हुआ नंबर्स है, रियल नंबर्स 1 2 3 4 -1 2 3 4। एक हॉरिजेंटल लिया है, एक वर्टिकल लिया है। ये आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। ये है क्या? ये नंबर लाइन है, हम इसको बोल सकते हैं नंबर लाइन। और ये नंबर लाइन के विषय में आप अच्छी तरह से जानते हैं कि नंबर लाइन क्या है। बहुत ही अर्ली क्लासेस से आप इसको पढ़ते आ रहे हैं। नंबर लाइन में ये 0 है, राइट साइड 1 2 3 4 5 इन्फिनिटिव तक चलेगा, लेफ्ट साइड -1 -2 -3 इन्फिनिटिव तक चलेगा। तो चलिए इसको तो मान लेते हैं कि ये नंबर लाइन है, लेकिन आप सोचेंगे कि ये क्या है? ये भी नंबर लाइन है। मैंने 2 नंबर लाइन खींचा है, एक हॉरिजेंटल, ये हॉरिजेंटल नंबर लाइन है, और ये वर्टिकल नंबर लाइन है। दोनों नंबर लाइन है। अब इसको आप ध्यान से देखिए। ऐसा कर सकते हैं कि ये दोनों नंबर लाइन को इस तरह से सेट कर देते हैं कि दोनों का 0 एक पॉइंट पे आ जाए। ऐसा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो इस नंबर लाइन को इस तरह से उठाया और इसको धीरे 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 यहाँ पर रख दिया। तो ये जो 0 इसका है, इस 0 पर आ जाएगा। तो ये इस तरह से आ जाएगा, ये इस तरह से आ जाएगा। ये ऊपर में हम लोग जिस तरह से यहाँ मार्क किए हैं, क्योंकि 0 मिल रहा है 0 से, और बाकी जो नंबर है उसको आप यहाँ पर लिख दीजिए। इस तरह से हम इसको यहाँ पर लिख दिए, -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। अब इस नंबर लाइन को मिटा देते हैं। तो ये 2 नंबर लाइन, जो कि एक हॉरिजेंटल था और एक वर्टिकल था, दोनों को इस तरह से उठा के रखते हैं कि दोनों का 0 मिल जाए। लेकिन दूसरा कंडीशन है, दूसरा कंडीशन ये है कि दोनों नंबर लाइन आप टेढ़ा नहीं रखेंगे, दोनों नंबर लाइन परपेंडिकुलर पर होना चाहिए। तो जब 2 नंबर लाइंस परपेंडिकुलर पे इंक्लाइंड हो और इस प्रकार से हो कि एक नंबर लाइन का 0 दूसरे नंबर लाइन के 0 के साथ कोइंसाइड करता हो,
तो हम इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं। ये कोऑर्डिनेट प्लेन है या कार्टेशियन प्लेन इसको बोला जाता है। कार्टेशियन प्लेन बोलिए, कोऑर्डिनेट प्लेन बोलिए। और ये जो दो लाइंस है जिसको हम लोग हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन और वर्टिकल नंबर लाइन बोले थे, तो हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन को हम लोग एक्स एक्सिस बोल देंगे और ये जो वर्टिकल नंबर लाइन लिए थे उसको हम लोग वाई एक्सिस बोल देंगे। जो जहाँ पर दोनों नंबर लाइंस इंटरसेक्ट किया, कॉन्साइड किया ओ पॉइंट, हम उसको ओरिजिन का नाम देते हैं। ये हमारा ओरिजिन हो गया। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है दाहिने साइड में, राइट साइड में इसको एक्स लिखेंगे और लेफ्ट साइड में इसको एक्स डैश देंगे। ये इसलिए एक्स एक्सिस कहलाता है। और वर्टिकल लाइन को ऊपर की तरफ, इस एक्सिस के ऊपर की तरफ जो पॉइंट मार्क करेंगे वो वाई होगा और नीचे की तरफ वाई डैश होगा। और ये जो वर्टिकल लाइन है इसको हम लोग वाई एक्सिस बोलेंगे। तो एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल and y-axis vertical, where these two lines intersect each other, that point is called origin. And ये जो दो लाइंस आप देख रहे हैं इसको हम लोग रेफरेंस लाइंस बोलते हैं और ये जो पॉइंट है इसको हम लोग रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं जिसका नाम है ओरिजिन। अब यहाँ पर देखिए ये चार पार्ट में बट गया, 1 2 3 एंड 4। ये जो 4 पार्ट्स हैं, चारों पार्ट्स 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री एंड 90 डिग्री पर होगा, क्योंकि टोटल 360 होगा तो कोई एक पार्ट राइट एंगल पार्ट है, जैसा मैंने आपसे पहले बताया था। तो ये जो फर्स्ट है इसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये हुआ फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकंड को हम लोग बोलेंगे सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड को थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। 4 क्वाड्रेंट है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे ही हम लोग पढ़ाई शुरू किए थे अभी, उस वक्त मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि पॉइंट का लोकेशन कैसे करेंगे। तो पॉइंट का लोकेशन करने के लिए अब यहाँ पर हम एक पॉइंट यहाँ दे देते हैं और अगर इसका लोकेशन आपको पूछे कि बताओ ये पॉइंट कहाँ पर है, इसका लोकेशन क्या है, तो आप बोल सकते हैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। बोल देंगे ये एक्स एक्सिस से 6 यूनिट दूर है। देख लेंगे जितना दूर पे ही आता है 6 यूनिट है तो 6 यूनिट। वाई एक्सिस से ये 4 यूनिट दूर है तो हम लोकेशन दे देते हैं। आज इतना सा ही। जय हिंद, जय भारत।